हेलो फ्रेंड्स। अभी आपके राजस्थान एनएचएम फार्मासिस्ट सीएचओ स्टाफ नर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी स्टार्ट होने वाले हैं जून में। तो इसमें 45 मार्क्स के एनएचएम आयुष्मान भारत स्कीम और इनके अलावा कुछ और जो टॉपिक्स हैं नेशनल हेल्थ से रिलेटेड स्कीम से रिलेटेड, उससे 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आज आपको राजस्थान फार्मासिस्ट में जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे, जो स्टाफ नर्स सी एच ओ आदि के लिए भी बेनिफिशियल है। सो फर्स्ट पिन पॉइंट, इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट आपको करवाएंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। जितने भी पिन पॉइंट्स हैं इनमें से बहुत क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 कब स्टार्ट हुआ, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम 1995 बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। हेल्थ पॉलिसी पहले 1985 थी, अब 2017। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952, फैमिली वेलफेयर 1978, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985। सारे इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ लेना। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट स्कीम 1996, सेकंड 2004 में आई थी। ठीक है, फर्स्ट 1996 और उसके बाद 2004 में आई थी। उसके बाद आता है आपका एनएचएम। एनएचएम 2013 में स्टार्ट हुआ है ना, नेशनल हेल्थ में। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़। वैसे अपने हेल्थ एजुकेशन टॉपिक में ये कवर हो जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकते, जैसे टीबी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम, लेप्रेसी, है ना, इस टाइप की जो डिजीज़ हैं। इसके बाद नॉन कम्युनिकेबल हैं, जैसे ब्लाइंडनेस, कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक। इसके अलावा आपकी डीफनेस आदि, मतलब इस टाइप की डिजीज़ और भी हैं जो पार्टिकुलर एक से दूसरे को नहीं फैलती, लेकिन इनके लिए भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किए हुए हैं। ठीक है, डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, सभी डिजीज़ से रिलेटेड एक कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम्स हैं। RNTCP टीबी से रिलेटेड है। NLEP लेप्रोसी से रिलेटेड है। लेप्रोसी एल आ गया, लेप्रोसी से नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया ना। NPCB नेशनल, है ना, इस टाइप से, मतलब ब्लाइंडनेस से रिलेटेड हो गया। बी आ गया, मतलब इससे थोड़ा सा पार्टिकुलर पढ़ लेना। NTCP ये तो एक्ट आपको पता ही है ना, तंबाकू से रिलेटेड हो गया। NPPCD इसको ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डेफनेस के लिए हो गया। ओरल हेल्थ के लिए ओ आ गया, तो ओरल हेल्थ से रिलेटेड हो गया NOHP। और कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक के लिए NPCDCS। इन प्रोग्राम्स को थोड़ा थोड़ा देख लेना आप। क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, प्रोग्राम रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर से रिलेटेड है। कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और स्पेशल ग्रुप्स के लिए ये है। फिर NRHM, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट हेल्थ सिस्टम, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा इसका पूरा नाम आ सकता है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। उषा, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 1 से 2500 अर्बन पूर पॉपुलेशन इन 200 से 500 हाउस होल्ड्स। ठीक है, उसके बाद ये अर्बन हेल्थ केयर डिलीवरी मॉडल है। प्राइमरी लेवल जो हो गया, उसके बाद सब प्राइमरी जो स्वास्थ्य चौकी पर हो गया, है ना। कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी आउटरीच सर्विस आ गई इसमें। फिर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, डायरेक्टरेट ऑफ NAMP इज़ द नोडल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेजर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के कंट्रोल के लिए है। इन दिस प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के नाम भी पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से वो उठाएंगे, जो फार्मेसी के क्वेश्चंस आएंगे वो भी इनमें से मिलते जुलते आएंगे। अब इसमें आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सारी नेशनल हेल्थ मिशन में आ जाएगी। आपकी हेल्थ एजुकेशन नेशनल हेल्थ मिशन में ये पूछ लेंगे।
वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कौन सी है? मलेरिया, डेंगू, कालाजार, फ्लेयरसिस, चिकनगुनिया भी है, जापानीज एनसेफेलाइटिस है। और ये योजना कब लॉन्च हुई? वेक्टर बॉर्न डिजीज़ 2003-04। फिर रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1997 में फर्स्ट फेज़ था इसका, 2006 तक चला। डॉट्स, हाँ, डॉट्स का पूरा नाम पढ़ लेना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेंट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। कब लॉन्च हुआ था? पहले 1962 में हुआ था, इसको पढ़ लेना। फेज़ 2 2006 से 11 तक, और उसके बाद अब फेज़ 3 हो गया। उसके बाद नेशनल एड्स कंट्रोल, टीबी कंट्रोल 1962 और एड्स कंट्रोल 1992, ठीक है। फर्स्ट फेज़ हो गया NACP जो है वो 92, फिर 98, और उसके बाद 2007 से 12 हो गया, है ना, epidemic in India by the end of the project. For education of measles, immunization coverage should be at least 85%, है ना, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। मेजर एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा ऑक्यूर एट इंटरवल ऑफ 2 to 3 ईयर्स। सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मेंजाइटिस के लिए, ना। बेस्ट इंडेक्स टू एस्टिमेट केस लोड ऑफ टीबी इन कम्युनिटीज़, इंसिडेंस ऑफ डिजीज़। प्रेजेंट डे BCG इज सप्लाइड इन फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, ठीक है। इंद्रधनुष मिशन वैक्सीन डिजीज़, इंद्रधनुष में कौन कौन सी डिजीज़ हैं? मीजल्स, DPT, हेपेटाइटिस, सिम्फिलिया बी। जननी सुरक्षा योजना इज सेफ मदरहुड इंटरवेंशन स्कीम इम्प्लांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्च कब हुआ जननी सुरक्षा योजना? 2005 में 12 अप्रैल, PM के द्वारा, ठीक है। डिलीवरी और उसके लिए पूर्व प्रेग्नेंट वुमेन रिड्यूस, है ना, न्यूनेटल मोर्टेलिटी, कोई दिक्कत ना आए प्रेगनेंसी में, उसके लिए हो गया जननी सुरक्षा 2005। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड प्रोग्राम इज प्राइमरी एम्ड एट 5 ईयर्स के एज तक के जो चिल्ड्रन उनके लिए हो गया, है ना। और उसके बाद आ गया ग्रीन कलर किट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वेजाइनल इन्फेक्शन अंडर दी सुरक्षा क्लिनिक प्रोग्राम। इसमें पूछ सकते हैं किस कलर की किट है? ग्रीन कलर की, ना। उसके बाद ग्रीन ट्रीटिंग वो सेम ही आ गया ये, ठीक है। वन ऑफ द की कंपोनेंट अंडर NRHM इज़ दी की कंपोनेंट, सबसे जरूरी इन्होंने डाला है रूरल हेल्थ मिशन में, आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल करनी है, ठीक है। फिर और मैनी प्रोग्राम जो है अंडर मिनिस्ट्री एड्रेस दी प्रोग्राम है एडल्ट सेंटर्स, है ना, लड़कियाँ मतलब जवानी की तरफ जब जाते हैं एज तो उसके लिए किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना, राजीव गांधी स्कीम, सबला, है ना, इनको किया राष्ट्रीय किशोर एंड रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, 1975 में हुआ ये। आयुष्मान आरोग्य मदर मंदिर टेली मेडिसिन इज़ डिजिटल हेल्थ, है ना, ये भी एक लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर UM हेल्थ केयर स्ट्रेटजी, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कौन सा प्रोग्राम है? UAM, ठीक है। काया क्लब हो गया क्वालिटी इंश्योरेंस जो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हेल्थ केयर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको अच्छा बनाने के लिए, काया क्लब क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है। डिजिटल लॉन्च किया उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर टेली मेडिसिन, ठीक है। जैसे 108 एम्बुलेंस का है, उसी तरह जननी एक्सप्रेस को कितने नंबर है? 104 हो गया ना। और ममता एक्सप्रेस भी 104 इज़ डिलीवरी और रिड्यूस मर्टिलिटी रेट्स, ना, ममता एक्सप्रेस भी जारी किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज़ ए डिजिटल हेल्थ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। निक्षय मित्र एवं निक्षय पोषण इस प्रोग्राम TB पेशेंटों के लिए निक्षय स्टार्ट किया, क्षय आ गया तो अब समझ जाओगे TB के लिए। रामेश्वर प्रोग्राम प्रोवाइड शेल्टर एंड केयर सर्विस टू डेस्टिट्यूट पेशेंट पार्टिकुलरली दो सफरिंग मेंटल इलनेस, रामश्रय प्रोग्राम फॉर मेंटल इलनेस के लिए हो गया। और इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री जांच योजना कब स्टार्ट की है? 2013 में राजस्थान में। और निःशुल्क दवा योजना कब जारी की है? 2011 में, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, स्पॉन्सर हेल्थ स्कीम एट प्रोवाइडिंग, दोनों इसके स्पॉन्सर हैं, है ना। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का क्या है? इसका यूविन है, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इसको याद रखना, यूविन, इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, यूविन को अच्छे से याद रखना। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली वाज इनिशिएटेड इन 2011, ठीक है। RCH स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, 1997 में, इसको स्पेशली उन्होंने लिखा हुआ है उसमें RCH के बारे में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। कब स्टार्ट हुआ? अक्टूबर 1997।
ठीक है। और RMCH प्लस स्टडी लॉन्च इन 2013 सॉल्व ऑफ द डेथ अमॉन्ग चिल्ड्रन अलॉन्ग विद, मतलब ये चाइल्ड से रिलेटेड और मदर प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है 1971 MTP हो गया, ठीक है। आयुष्मान भारत फ्लैगशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2018 में लॉन्च करी है। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसमें कितने तक की मतलब होता है, तो 5 लाख आपने याद रखना है। और एज कितनी है, 70 और अबव, है ना। और इसके अलावा इसमें स्टेट और सेंटर का कितना रेशियो है, 60 और 40 रेशियो है। पैकेज 874 है, 1592 प्रोसीजर है अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो लॉन्च किया है 2021 में लॉन्च किया है। इसमें एक आबा नंबर, इसका याद रखना कितने नंबर का है, 14 नंबर का कार्ड एक जारी होता है आबा, ठीक है। आयुष्मान भाव कैंपेन में लॉन्च में प्रोवाइड हेल्थ केयर कवरेज अक्रॉस इंडिया, अर्बन एसेंशियल हेल्थ सर्विस के लिए लॉन्च किया आयुष्मान भाव। और इसके अलावा आपने ये ज़रूर पढ़ना है कि राजस्थान का भी हेल्थ मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह खींसर, और इंडिया का श्री जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा जी। सो ये आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो इस हिसाब से आप इन सभी पिन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, इनमें से बहुत क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएंगे। इसके अलावा आपने हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी जो बुक है उसको अच्छे से तैयारी करनी, क्योंकि उसमें और इन प्रोग्राम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आएंगे, क्योंकि आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ पूछ लेंगे। इनके जो टेस्ट होते हैं नॉर्मली इनको कन्फर्मेशन के लिए एलिसा टेस्ट एड्स जैसे हो गया ना, तो इस टाइप के आपको टेस्ट पूछ लेंगे, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्टिंग पूछ लेंगे। इस टाइप के नॉर्मली MP कार्ड, मलेरिया और इस टाइप के टेस्ट भी आपसे पूछ सकते हैं, विडाल टेस्ट, टाइफाइड, है ना। ये नॉर्मल लेवल का, क्योंकि इसमें लो लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे इनके रिलेटेड। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।